Hello बच्चों, let's read this question. Out of metallic radius and covalent radius of an element which is larger and why? So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से कौन सा ज्यादा होता है और ऐसा क्यों होता है. So key concept here is that metallic radius हमारा होता क्या है. So basically metallic radius is a 1/2 of the distance between the centers of the nuclei of two adjacent atoms in a metallic cluster. So basically ये हमारा क्या होता है, हाफ डिस्टेंस होता है. किससे मेजर करते हैं हम, टू न्यूक्लियाइज का. सो अगर हम देखें ये हमारा अगर एक एटम, अगर ये हम इसे एक एटम कंसीडर करें this pair को, and this is another atom. So this is the center of this nuclei and this is the center of these nuclei. So ये इन दो centers के जो यहाँ से अगर हम मेजर करें डिस्टेंस, so ये जो डिस्टेंस है this is metallic radii. So ये क्या है हमारा, so ये क्या है बेसिकली हमारा metallic radii. That is metallic radius. So ये क्या बोलते हैं हम इसको, metallic radius. So basically जो हमारे metallic bond form होता है, इसके अंदर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल. इट मीन्स जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इधर उधर. सो ये क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल. सो बेसिकली अब ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं तो क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मेटल आयन. तो इसमें क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होगा मेटल आयंस के बीच में, तो इसीलिए जो एटम्स है वो इतने पास नहीं होते. सो बेसिकली तो हमारा मेटेलिक रेडियस ये होता है. नाउ अब हमारा कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस. So basically covalent radius is a 1/2 of the distance between the nuclei, between the centers of the nuclei of two atoms bonded together by a covalent bond, by a single covalent bond. So basically हमारा covalent radius क्या होता है, covalent radius में जो हमारे atoms है वो क्या है, अगर हमारे दो atoms है उनके बीच में covalent bond form हो रहा है. तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है, ये इस एटम का सेंटर है, एटम का ये इस सेंटर है. सो ये क्या है यहाँ से सो हमारा ये जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. सो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ये होता है कोवेलेंट रेडियस. सो हमारा कोवेलेंट रेडियस तो ये होता है. सो बेसिकली इसके अंदर जो ये दो एटम्स है ये कैसे बॉन्ड कर रहे हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड कर रहे हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड. सो एटम्स अगर हमारे कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो इट मींस एटम्स आर क्लोजर टू ईच अदर. एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा पास है, क्लोजर टू ईच अदर. सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, ओवरलैप करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप. सो बेसिकली इसके अंदर हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है. सो ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो क्या होता है, कम होता है. और लेकिन हमारे मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं होती, इसके अंदर वीकली
अट्रैक्शन होता है मेटेलिक आयंस के बीच में। तो इसीलिए हमारा जो मेटेलिक रेडियस होता है वो क्या होता है, मेटेलिक रेडियस इज मोर देन कोवेलेंट रेडियस। सो मेटेलिक रेडियस हमारा ज्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस से। सो हेंस metallic radius is larger, than covalent radius। तो ये इन रीजंस की वजह से हमारा मेटेलिक रेडियस ज्यादा होता है देन कोवेलेंट रेडियस। So thank you students, I hope you all understood it well.